जिस देश में, जिस हाल में, बस गुरु नाम जपो की भावना करते रहे। ऐसे माता पिता परिवार के लोग हमारे पास समझते हैं और कामना करते हैं कि आपका जीवन मंगल है। मैं भी आप लोगों को बार-बार यही समझाता हूँ। प्यारे बंधु, समाज में एकता बना करके रखना, परस्पर में वात्सल्य एक दूसरे के प्रति बना रहे, एक दूसरे के दुख तकलीफ में हमेशा साथी रहना। आप यदि व्यवहार कुशलता से अपने जीवन को सुखी बना सकते हो, बस जीवन में 3 चीजें याद रखना: मधुर व्यवहार, मधुर मुस्कान और मधुर आलाप। इन 3 चीजों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन का उत्थान होता है। मधुर आलाप का अर्थ होता है प्रत्येक प्राणी से मीठा बोलना। यदि चाय में मीठा नहीं है तो चलेगा, लेकिन पानी में मिठास नहीं है तो नहीं चलेगा। इसलिए मधुर व्यवहार, मधुर आलाप प्रत्येक प्राणी से रखना। कटु व्यवहार कोई पसंद नहीं करता। एक छोटी सी बच्ची गोद की है, उससे पूछा, तुम्हें सबसे अच्छा कौन लगता है? उसने कहा, पापा। मम्मी क्यों नहीं अच्छी लगती? बोले, मम्मी मारती है, मम्मी डांटती है, पापा कभी नहीं मारते। यानी वो बच्चा यानी कुछ समझता नहीं है, लेकिन वो महीने 2-4 महीने की एक-आध बार की डांट या एक-आध बार की पिटाई उस बच्चे के अंदर नफरत पैदा कर रही है कि पापा अच्छे हैं, मम्मी थोड़ी बुरी है। पापा ने कहा, नहीं दोनों अच्छे हैं। बहुत अच्छा। फिर उसने कहा, हाँ ठीक है, दोनों अच्छे। कहने का मतलब है कि मधुर व्यवहार की कुशलता तुम्हारे बच्चे भी जानते हैं। वो तुमसे भले ही कुशलाता है, लेकिन अंदर में तो इस बात को फाइल जमा करके रखते हैं कि कौन क्या करता। इसलिए मधुर व्यवहार बच्चों से नहीं करना। ये मत समझना कि ये कुछ नहीं जानते। भैया, जैन सिद्धांत तो ये कर्तव्य मुहूर्त में पर्याप्त होने के बाद सब कुछ जानते हैं। गर्भ में रहने वाला बच्चा कुछ अंतर मुहूर्त का हो जाए तो पहले नरक की आयु का बंद कर सकता है। इतना संक्लेश होता है। आगे खोल करके देखो। आप ये मत समझना कि वो कुछ नहीं समझते, वो कुछ प्रतिकार नहीं करते, लेकिन ज्ञान तो सबके पास है। इसलिए सबके साथ मधुर व्यवहार करना और मधुर आलाप, सबके साथ मीठा बोलना सीखो।
हमेशा यदि आप लड़ाई भी करो तो मीठे शब्दों में करो। क्या? लड़ाई भी करो तो मीठे शब्दों में करो। और ध्यान रखना, महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे आप लोग शुभ कार्यों में मुहूर्त निकलवाते ना, ऐसे कोई से लड़वे जाने हो तो पहले मुहूर्त निकलवाना। कोई से कोई भड़ास निकालना हो तो पूछना, भैया मैं उनके पास जा रहा हूं, लड़वे के लाने मुहूर्त अच्छा है कि नहीं? वो कहे कि बहुत अच्छा है, तो आगे बढ़ना। और कहे कि 8 दिन बाद आ रहा है मुहूर्त, पुष्य नक्षत्र, उसमें लड़ना, तो 8 दिन ठहर जाना। और 8 दिन बाद देखना तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, सफलता अच्छे मुहूर्तों से नहीं, अच्छी मेहनत से मिलती है। क्या? सफलता अच्छे मुहूर्तों से नहीं, अच्छी मेहनत से मिलती है। और ध्यान रखना, सफलता अच्छी तारीखों से नहीं, अच्छी तैयारी से मिलती है। इसलिए मोक्ष मार्ग में अच्छी तैयारी रखना। हम जाते जाते आपको बस 3 बातें याद करने के लिए जीवन में गांठ बांध करके रखना। जैसे बेटी के गले में मंगल सूत्र हमेशा रहता है और वो याद रखती है कि हमारा मंगलमय बनने की एक निशानी है। मैं भी आपको वो मंगल सूत्र दे रहा हूं, जिस मंगल सूत्र से अपने जीवन का उत्थान करना। पहला मंगल सूत्र, मधुर व्यवहार। कौन सा? ये पहला मंगल सूत्र, मधुर व्यवहार। इसको छाती से लगा के रखना। और दूसरा मंगल सूत्र मुख में स्थापित करना, जिसको कहते हैं मधुर आलाप। क्या? आलाप माने बोलना। कैसा बोलना? मीठा बोलना। मधुर आलाप, मधुर व्यवहार और मधुर मुस्कान। हर किसी को एक मीठी मुस्कान देना सीखो। आप कुछ नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, तुम्हारी मुस्कान को देख करके व्यक्ति को लगता है कि हमारे आने से आपके आनंद में, हृदय में आनंद आया है। ये मुस्कान सामने वाले के लिए बहुत बड़ा आतिथ्य का सूचक हुआ करता है। इसलिए कहा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। यदि आपके चेहरे पर मुस्कान है तो बता दिया जाता है कि आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोगों ने बहुत समर्पण भाव से साधु सेवा की, और जो भी साधुओं के लिए आप लोगों ने सेवा समर्पण के साथ समर्पण किया, और जो नियम लिए इनको स्थायी बना करके रखना। त्याग करो, मन से करो, तन जाए तो जाए, पर न प्रतिज्ञा पर कभी मन विचलित हो पाए। ये त्याग करना तो दृढ़ता के साथ करना, अपना मन कहीं विचलित ना हो पाए, और कहीं कोई शिथिलता दृष्टिगोचर हो तो उस नियम को तोड़ने के बाद इतना करना कि जहां नियम लिया है उन्हीं के पास आकर के तोड़ना। महाराज अब हमसे नहीं चल रहा, जैसे सांप ने नियम लिया था ना, कहेगा हम काटेंगे नहीं, अब पिटने लगा तो महाराज के पास वापस करने गया। महाराज ये नियम हमसे नहीं चलेगा, आप अपना वापस ले लो। तो महाराज ने उसके लिए फार्मूला बता दिया, नियम नहीं तोड़ो, रास्ता बदल दो। क्या रास्ता बदले भैया? काटना छुड़ाया है, फुसकारना थोड़ी छुड़ाया। फुसकार दो। इसी तरह तुम्हारे लिए यहाँ कोई नियम में गड़बड़ी दिखने लगे तो महाराज
महाराज के पास आना, तुम्हें फार्मूला बता देंगे कि तुम दूसरा तरीका क्या अपना सकते हो। समझ रहे ना? इस तरह से आप सब लोग प्रातः काल अपनी निद्रा देवी को छोड़ करके सुबह सुबह आ गए, और हमारे भाई यहाँ सेपरा से भी पूरी कमेटी आ गई, और आपके शिवनगर से भी कमेटी आ गई, और सारा चरगुआ गांव जागृत हो गया। लग रहा है कि आप लोगों ने कहा है कि नाता, ऐसा आप लोग कहते हैं। अब वो नाता जोड़ लिया है, तो गुरु से और प्रभु से नाता जोड़ना ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इसलिए कहा है, जो गुरु भक्ति करते हैं बादलों की तरह, उन पर गुरु की रहमत बरसती है बादलों की तरह। बस ये अपने जीवन में होता है। इसी पवित्र भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य प्रवर स्वामी सागर जी महामुनि महाराज। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, श्रोवाणी मस्तक करो, सदा देव हो।